लाइनस, यहाँ पे अली भाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि मस्जिद तोड़ना कितना जरूरी है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की वेलकम अली भाई जैसे मुसलमान कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाइए, और हम हिंदू राष्ट्र पे भी आएंगे, उसको शाइन आउट कीजिए। एक उनके नक्शे कदम पे पाकिस्तान से बेहतर जो है रिलीजन की नेशन बनाइए, उनके लाइन पे चलिए, उनके जैसे नेशन बनाइए। ये मस्जिद को तोड़ना कितना इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म के लिए, खास करके जब 4000 की डिमांड आती है या काशी मथुरा की डिमांड आती है। क्या इसको तोड़े बिना जो है पीस नहीं अटेन किया जा सकता? बगल में मंदिर बना दिया या भव्य मंदिर बना दिया बिना तोड़े हुए। वो वो तो तोड़ना तो पड़ेगा ही। हमारे भी, लाइक आई सेड, मैंने पहले भी बोला है कि हम अपना रेस्टोरेशन चालू किया है फ्रॉम इरेजिंग द इन्वेडर्स। जैसे पाकिस्तान में काफी मंदिरों को तोड़ा गया है, काफी मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया है इन द रीसेंट ईयर्स, और वहां पे कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वहां पे हिंदू से एक माइनॉरिटीज हो गए हैं, तो वो बोल नहीं सकते हैं। वो एक अलग सा ही टॉपिक है। बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल कि जब पाकिस्तान में मंदिर है टूटे जाते हैं, तब तो किसी ने कुछ भी बोलना नहीं है कि क्यों मंदिर तोड़ा। ये भी किसी का सेंटिमेंट्स है कि किसी ने तोड़ दिया। एक 400 ईयर ओल्ड मंदिर पाकिस्तान में तोड़ा गया, तब जब बहुत से हिंदुओं ने यहाँ इंडिया से बहुत दुख से बोला है कि हमारा मंदिर तोड़ा गया, 400 साल वाला मंदिर तोड़ा गया जस्ट किसी का घर बनाने के लिए। तब पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं बोला कि क्यों मंदिर तोड़े हो, कि क्यों ये कर रहे हो। जब archaeologists who are trained to do their job and find everything, who have found evidence, they're not doing it from yesterday to find evidence, they're doing it since 1975. So आप थिंक करो कि ये लोग ने कुछ पहले से ही मिला था, कि उन लोगों ने पहले से ही बोला था कि इसमें पिलर्स है जो हिंदू मंदिर के हैं, इसमें मूर्तियां है, इसमें ये सब चीजें हैं, तो हमें सोचना चाहिए ना। हाँ, लोगों ने जाके तोड़ा बिकॉज सेंटिमेंट्स है लोगों की कि हमें ये तोड़ना ही है और हमारे राम जी का मंदिर बनाना है तो बनाना ही है। और लोगों ने किया, तोड़ा मंदिर, तोड़ा मस्जिद, सॉरी, एंड फिर से अब बनाया है, रिस्टोर किया जो था वहां पे ऑलरेडी बिफोर द इन्वेडर्स। So we must never forget the sentiments of the Hindu people. Never. हमारा सनातन धर्म है ये, और सनातन धर्म में ही रहेगा। हमारे पास तो सिर्फ एक ही इंडिया है जो हमारा भारत है जो। अली भाई, लाइनस ने एक बात आपको बोल दी कि देखें, हमने तो सेंटिमेंट की बात की है जो पाकिस्तान करता है, पर इस सेंटिमेंट में हम कोर्ट का सहारा लेते हैं, हम मस्जिद भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो मंदिर टूटते भी हैं। तो ये जो लेसन है सेंटिमेंट का, हम तो आपकी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्यों हमको बोल रहे हैं कि आपकी आस्था टूटी है? टूटी तो हमारी भी है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? सेंटिमेंट्स एक ही कम्युनिटी के क्यों, दूसरी कम्युनिटी के क्यों नहीं? कोई वो रोबोट्स हैं या वो कंप्यूटर्स हैं, उनकी कोई वो मतलब वो AI की कोई नई प्रोडक्ट बन गई है जिसकी कोई नहीं है? ऐसी बात तो नहीं है। बात ये है कि एक सेंटीमेंट, एक कम्युनिटी की सेंटीमेंट वर्सेस अदर कम्युनिटी की सेंटीमेंट्स, बल्कि एक कम्युनिटी की सेंटीमेंट्स वर्सेस मैनी अदर कम्युनिटीज की सेंटीमेंट्स। तो ऐसी तो बात नहीं है। आप ये अंदाजा करें कि कितने दुख और परेशानी के साथ लाइनस ने नदला यूनिवर्सिटी की बात की। मुझे उस टाइम वाकई दुख हुआ कि नदला यूनिवर्सिटी होती हमारे सब कॉन्टिनेंट की, हमारे रूट्स की यूनिवर्सिटी होती तो कितनी अच्छी बात होती। लेकिन एब्सोल्युटली आप भूल गई हैं, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जो मेरे पास है, टेक्सला यूनिवर्सिटी, उससे भी पुरानी, जहाँ के आपके ये चायशिंका और ये आई कैन प्रोनाउंस राइटली, ठीक है, ये सारे लोग हमारे पास है, हमारी यूनिवर्सिटी है। वो सारे आपके जितने भी पुराने मंदिर हैं वो हमारे पास है। उन मंदिरों के अगर ये राय बननी है कि आपने मथुरा, काशी और वो 4000, अल्लाह ना करे ऐसा हो, आप 4000 मंदिर वो रिक्लेम करने जा रहे हैं, तो इधर अगर हमारे लोग रिक्लेम करने चले गए कि जी हमने अपनी मस्जिदें वो उस तरह की करनी है, तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं आने वाली जनरेशन्स को? हमने तो अपने लोगों को यहाँ संभालना है भाई। हमारे पास ये जो मंदिर हैं या यहाँ जो गुरुद्वारे हैं, ये अमानत है हमारे हिंदू भाइयों के और सिख भाइयों के, ये उनके हैं। हमें अल्लाह ने इनका कस्टोडियन बनाया है, हमने कस्टोडियन का हक अदा करना है। हमने आपके जो रिलीजियस सेक्रेड लोकेशंस हैं या जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जो टेम्पल्स हैं, ये लोकेशंस हैं,
हमने इनके आपके कस्टोडियन होके बनाने हैं। मैं लैंड ऑफ पांडास के ऊपर बैठा हुआ हूं ना, टक्सेला यूनिवर्सिटी मेरे पास है, इंडस रिवर मेरे पास है, हड़प्पा मेरे पास है, सिविलाइजेशन जिसके ऊपर सारे लोग ब्रैग कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर पैरा दे रहा हूँ। मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मतलब मेरे ऊपर दी है कि मैंने इसकी हिफाजत करनी है अपने हिंदू भाइयों और सिखों भाइयों के लिए, क्योंकि आपने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने मुकद्दस मकामात या सेक्रेड लोकेशंस या मॉन्यूमेंट से दूर होना, उनके पास कंट्रोल ना होना उनका, वो कोई आशिक ही जानता है। हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि जब आपके सेक्रेड मकामात दूसरी जगह पे होते हैं और आपका इश्क वहाँ लगा होता है, तो वो आपके लिए क्या, कितनी दर्द और कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी को रख के पाकिस्तानियों को कस्टोडियंस बनना है। सारे ये लैंडमार्क्स जो हैं, जो मतलब हमारे हिस्से आए हुए हैं, किसी तरह भी आगे हुए हैं, क्योंकि ये सेंटीमेंट्स तो थे नहीं कि जी हम हड़प्पा ले लेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, सिंध, हम टक्सेला यूनिवर्सिटी, पंजाब इतना बड़ा, यहाँ हमारे मॉन्यूमेंट्स, हम इसको सेव करें। नहीं, उस वक्त ये तय हो रहा था कि हमने ये वाली साइड लेनी है, हमने ये चीज़ करनी है। तो अब अगर ये किसी तरह हमारे पास आ गए हैं, तो आई रेस्ट एश्योर यू कि यहाँ कोई भी पाकिस्तान में मंदिर नहीं टूटेगा। पाकिस्तान में कोई भी खुदा ना खास्ता, फॉर गॉड बिडन, अगर टूटता है, और ऐसा कभी भी नहीं हो, और हमारे लॉ में तो नहीं है, जैसे इंडिया के लॉ में नहीं है, लेकिन दूसरे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या जो गलत चीजें हैं वो ऐसे करती हैं, हम स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं उसको। हाँ, मैंने सुना अली भाई को अच्छी तरह से बोला कि हमारे पास ये है, बहुत प्राउडली बोल रहे हैं। हाँ, बाय डिफॉल्ट है तो आपके पास, बट उसको अच्छी तरह से रखना और उसको सिक्योर रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है उसमें। और हिंगला माता का मंदिर तोड़ा गया था रिसेंटली, कुछ गांव में था, जो वो बड़ा वाला है, जो मेन वन है, वहां पे तो कोई जाएगा नहीं, कि पता है उसका कर्स क्या है। मेन जो हिंगला माता का मंदिर है, ये जो 4000 साल वाला मंदिर जो तोड़ा गया है, वो तो हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है ना। हाँ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, नो डाउट। आपके पास लव का शहर भी है लाहौर, जो राम जी के बेटे का है लाहौर, तो शायद आपको नहीं पता होगा, बट वो लव का था लाहौर, वंस अपॉन अ टाइम, बिलोंग टू राम जी की पीढ़ी के ही है वो। सो ये तो भूलना ही मत, क्योंकि लाहौर तो है हमारा, राम जी का ही है, वो तो वही ही रहेगा। उसकी हिस्ट्री तो आप नहीं इरेज कर पाओगे, क्योंकि उनके बेटे का नाम से हुआ है वो। सो ये भी मत भूलिएगा कि ये सब चीजें। इस पे कोई एक रिस्पॉन्स देना चाहेंगे लाइनेंस की, ये लाहौर और जो इन्होंने क्लेम किया है, तो उस पे क्या आप फेंक देंगे लाइनेंस, पे आपके तरफ आएंगे? क्योंकि ये बड़ी नई चीज मुझे भी मालूम हुई है भाई, शायद आपको भी नई चीज। नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं इसलिए बड़ा हैरान हुआ, अचंभे हो गया। हाँ, इसलिए मैंने आपसे स्माइल देखी। हाँ, ये सच है। बुश देखिए, यहाँ राजस्थान में है और लोग लाहौर में था। मैं अर्ज कर देता हूँ लाइनस, आपको बताएं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि सन ऑफ सॉइल हम हैं और हमारे एरियाज हैं, हमें उनका पता है। आपने आधी बात की कि सो कॉल, मतलब लोग ये कहते हैं कि लाहौर उनके ऊपर है। आपने आधी बात की, आपको ये भी बताना चाहिए था कि लाहौर के साथ शहर है कसूर, कसूर कुश के नाम के ऊपर है, और लाहौर को इस तरह कहा जाता है, ये बात कही जाती है। तो ऑब्वियसली ये सारे लैंड्स जो हैं, इस्लाम यहाँ मतलब अगर 1350 साल या 1450 साल या 1350 साल के करीब यहाँ आना शुरू हुआ है, तो उससे पहले भी तो हमारे बड़े यहाँ बैठे हुए थे ना, हम ही बैठे हुए हैं ना इस लैंड के ऊपर। ठीक है, ये कोई लैंड कोई हम बाहर से तो नहीं आए हुए, हम प्राउडली इस लैंड के ऊपर पहरा दे रहे हैं, हम इसको सेफगार्ड कर रहे हैं ना। यहाँ हमें पता है कि हमारी हिस्ट्री क्या है। हमें तो बाबर या मिसाल के तौर पे जिन इन्वेडर्स को लोग कहते हैं मुस्लिम इन्वेडर्स, इवन हमने तो उनसे पहले हमने तो सबके हिसाब गिन के रखे हुए हैं। हमने तो आर्यंस का भी हिसाब लिख के रखा हुआ है कि बाहर से कौन कौन से इन्वेडर 4000 साल पहले आए हैं। हमने तो 5000 साल का भी हिसाब रखा हुआ है। शायद लोगों को कम पता है
कि लोगों की सिविलाइजेशन या जिसको सो कॉल घोड़ों का नाम है इंडस सिविलाइजेशन रुक जाती है 5000 साल पहले। हम उससे पहले 7000 साल पहले 7000 BC तक अप टू चले जाते हैं, जहां हम मेहरगढ़ भी लेके अपने पास बैठे हुए हैं। हम इस पे प्राउड, हम एक्चुअली पर्सनली आई डोंट यूज दिस वर्ड, लेकिन अगर पाकिस्तानीज एक रिस्पॉन्सिबल कस्टोडियंस का रोल अदा कर रहे हैं, तो इस पे हमारे हिंदू बहन भाइयों को खुश होना चाहिए। क्योंकि मैंने कस्टोडियन का वर्ड्स इसलिए यूज किया है कि कस्टोडियन जो होता है वो आपकी चीजों को सिक्योर कर रहा होता है आपके लिए। इसी तरह, और जेन्युइन लाइनस, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट, जिस तरह हमारे लिए हमारे मदीना तल मुनव्वरा, मक्का तल मुकरमा, हमारे सेक्रेड जो दिल के करीब, हमारी जानों के करीब, हमारी इज्जतों से भी ज्यादा हमारे दिल के करीब है, हमारी हर तरह की उसमें गैरत और चीजें हैं, वो दूसरी जगह पे है और वहां भी कोई कस्टोडियन बना हुआ है, तो हमें पता है कि हम वहाँ क्या विश करते हैं। इसी तरह यही हम विशेष हमारे हिंदू बहन भाई और सरदार बहन भाई, सरदार हमारे भाई, वो विश कर रहे होंगे कि यार हमें भी उस तरह का कम से कम, बल्कि हम चाहते हैं हम उससे भी अच्छा, आपको जब आप आए टूरिस्ट बन के हमें देखने के लिए अपनी चीजें, तो हम आपको वो चीजें ऐसे दिखाएं